नमस्कार दोस्तों, खीरी मिरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि सर्दियों के मौसम में बच्चों का केयरिंग कैसे किया जाए, जिसके चलते हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ डॉक्टर SU खान, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि बच्चों की केयरिंग किस तरीके से की जाए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि बच्चे जो होते हैं, जो 0 से 5 साल के कहे जाते हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उनका रख रखाव कैसे करना है, किस तरीके के उनको कपड़े पहनाने हैं? नमस्कार। बच्चे जो होते हैं, इनका शरीर आम लोगों से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो बाहर का वातावरण ठंडक में उसका जो टेम्परेचर होता है उसका वो करीब 14, 16, 12 ऐसे टेम्परेचर आ जाता है, जबकि आदमी के शरीर का टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री के आसपास होता है। तो इस लंबे से गैप को बच्चों को मेंटेन करने में ही वो बीमार होते हैं। 16 से 14 से सीधे 36 डिग्री पे शरीर बाहर का टेम्परेचर को लेता है और मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उससे बच्चों को सांस की बीमारियां होने लगती हैं। कभी कभी कोल्ड डायरिया होने लगता है, वो बहुत लो टेम्परेचर का डाइट लेने से, या बच्चों ये उतनी टाइम कुछ वायरस डेवलप हुए उसकी वजह से। ये 2 बीमारियां खास करके, सांस की बीमारियां, निमोनिया और कोल्ड डायरिया, 2 बीमारियां खास करके बच्चों को होती हैं इस ठंडक के सीजन में। कोल्ड डायरिया से बचने के लिए बच्चे को, एक तो छोटा बच्चा है तो उसको सिर्फ माँ की जो है फीड पे रखा जाए, बच्चा बचा रहेगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसको कहते हैं। अगर जो बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको एकदम ताज़ा खाना बना हुआ है, ताज़ा खाना दिया जाए। ठंडक से बचने के लिए बच्चे को एकदम बाहर एक्सपोज ना होने दिया जाए, पहना ओढ़ा के रखा जाए, ढक के रखा जाए। ऐसे जो सांस की बीमारियों से बचने के लिए भी है कि बच्चा अगर जो रजाई में है बाहर निकलेगा, एकाएक जो है ठंडक वाले एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो बच्चे के सांस की नलियाँ जो है वो बहुत सेंसिटिव होती हैं और वो सिकुड़ने लगती हैं और उससे बच्चे को सांस दिक्कत आने लगती है। उस चीज़ से बचने के लिए बच्चे को जो है यही है कि हमें एकाएक बाहर के वातावरण में नहीं जाने दिया जाए बच्चे को, और थोड़ा पहना ओढ़ा के रखा जाए, बच्चे को एकदम से ठंडा न लगने पाए। ये 2 मेन चीज़ें हैं बचने के लिए। अच्छा, किस तरीके से डॉक्टर साहब बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए? बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, तो किस तरीक़ों से किस किस अंग को ढका होना चाहिए? कानों से क्या रहता है, हाथों से क्या रहता है, पैरों से क्या रहता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बच्चे को करीब करीब कोशिश करें कि बहुत छोटा बच्चा है तो सिर्फ मुंह का हिस्सा, नाक और मुंह खुला रहे। बाकी छोटा बच्चा है तो सर तो ज़रूर ढकना चाहिए। सर से बहुत जल्दी ठंडा लगता है, और पूरी बॉडी ढकी रहे बेहतर है, लेकिन मुंह और नाक खुला रहे ताकि उसको सांस में दिक्कत ना आए। और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो भी उसको ग्लव्स और मोज़ा और जूता सब पहना के रहना चाहिए, यानी ठंडक का पूरा इंतजाम करना चाहिए बच्चे को। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि बच्चों को आपने बताया अभी कि डायरिया हो जाता है, कोल्ड निमोनिया हो जाता है, तो बच्चों की नाक बहने लगती है। हाईटेक ज़माना है, आजकल लोग ज़्यादातर नेबुलाइज़र मशीन का यूज़ करते हैं, तो नेबुलाइज़र अपनी तरफ से देने लगते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, तो वो कितना सुरक्षित है या कितना नुकसानदेह है? देखिए, कोई भी मेडिकेशन लेने के लिए पहले एक बार किसी न किसी डॉक्टर से, पढ़े लिखे डॉक्टर से एक बार राय जरूर लेना चाहिए। अगर जो नेबुलाइज़र की ज़रूरत तभी होती है जब उसमें एक हालत होती है, उसको हम लोग होते हैं ब्रांकोस्पाज्म में है बच्चा, हम आला लगाते हैं तब हम जान पाते हैं कि ब्रांकोस्पाज्म में है। अगर जो ब्रांकोस्पाज्म में नहीं है तो उसको नेबुलाइज़र का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और बिना बात के एक दवा का आदी होता जाएगा बच्चा। इसलिए बिना किसी डॉक्टर से एक बार सलाह लिए, डॉक्टर का जो सलाह देता है कि आप इसमें नेबुलाइज़र अपने घर खरीद लीजिए, अपने घर पे रखिए, इस बच्चे को बार बार ये परेशानी आएगी, तो ज़रूर ले लेना चाहिए। और किसी डॉक्टर ने सलाह नहीं दिया है तो आपको अपने से जो है इस चीज़ से बचना चाहिए। अच्छा, कुछ खुराक का भी रहना चाहिए कि क्या खिलाना क्या पिलाना चाहिए बच्चों को सर्दियों में, कुछ ऐसा भी रहता है क्या? देखिए, ताज़ा खाना हो, गर्म खाना हो, ये दी बेस्ट है। बाकी इसके अलावा और कोई नया उसका कोई वो नहीं है। एलोपैथी में कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं बताया गया है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं, कुछ आदमी होते हैं, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे कोई आदमी कहता है कि हम उड़द की दाल खा लेते हैं तो मुझे लूज मोशन होने लगता है, तो जिसको पता है ये चीज़ हमको लेने से दिक्कत हो जाती है, वो चीज़ को अवॉइड करे।
और बाकी इसके लिए कोई एकदम हर आदमी के लिए एक डायरेक्ट गाइडलाइन नहीं है कि सबको इस चीज़ से बचना चाहिए। किसी को वही चीज़ नहीं नुकसान करती, किसी को वो चीज़ नुकसान करने लगती है। तो इसलिए हमें बस जिन चीज़ों का हमें पता है कि इससे हमें नुकसान होता है वो चीज़ बचावे, बाकी चीज़ें ना आम चीज़ें खाए। अच्छा, माँ का दूध डॉक्टर साहब कितने दिनों तक बच्चे को देना चाहिए और क्या कुछ नहीं देना चाहिए बच्चों को? कब से शुरुआत करनी चाहिए, कितने दिनों से शुरुआत करनी चाहिए कि बच्चों को खाना भोजन जो है दाल चावल ये दिया जाए? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, माँ का दूध तो बच्चा को पैदा होने के आधा से 1 घंटे बाद ही शुरू कर देना चाहिए, और 5 से 6 महीने तक तो हम लोग कहते हैं पानी भी बाहर से नहीं देना चाहिए, बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। बच्चा को जो प्यासा लगे तो माँ का आंचल पकड़ा दीजिए, तो बच्चे को खाना भी मिल गया और पानी भी मिल गया। 6 महीने के आसपास जब पहुँच जाता है, जब हम लोग उसको वीनिंग बोलते हैं, तो बच्चे को आप खाना पानी शुरू कर सकते हैं, वो भी बहुत हल्का से शुरू करेंगे। आगे बच्चे को खाना और दूध दोनों देते रहेंगे। मिनिमम 1 से 1.5 साल तक बच्चे को फीड देना चाहिए। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि होता है कि आजकल बच्चों सर्दियों के मौसम में लोग रात में बच्चों को डायपर पहना देते हैं, तो उस डायपर को कितनी मियाद रहती है, या रात में पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए, उसका क्या रहता है? देखिए, डायपर तो बहुत ज़रूरी है, कहीं ट्रेवल में हैं, कहीं आते जाते हैं, तभी आप हमारे हिसाब से पहनाइए तो बेहतर है। बाकी बच्चे को डायपर पहनाएंगे, पेशाब इरिटेंट होता है, बच्चे को इरिटेट करेगा, बच्चे को वहाँ पर कुछ चमड़ी की बीमारियाँ होने लगेंगी, तो इसलिए डायपर तो हम लोग के उसमें बस सिर्फ यही हम कह सकते हैं कि बच्चे को ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे कहीं ले जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह इनकन्वीनियंट है, वहाँ पहनाइए। बाकी डायपर लोग रात में पहना देते हैं। नहीं, रात में तो बिल्कुल कतई मना है, रात में तो नहीं पहनाना चाहिए। अच्छा, तो देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को किस तरीके से रख रखाव करना चाहिए, कैसे केयरिंग करनी चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, नाजुक होते हैं, सर्दियों के मौसम में उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला होता है, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनके जो है डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने होता है, क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। लखीमपुर खीरी से खीरी मिरर के साथ शोएब खान।